डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 के बी पार्ट पे। अब ये लेक्चर नंबर 10 जो हमारा चल रहा था वो था स्टैक्योमेट्री का, और उसकी जो थोड़ी बातें इंफॉर्मेशन थोड़ी जो स्टार्टिंग थी वो हमने पढ़ ली थी। अब हम आते हैं इसकी जो फर्स्ट रिलेशनशिप हमने रोकी थी, यानी कि हमने कहा था कि 3 टाइप की रिलेशनशिप है कि मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मास रिलेशनशिप से। अब मास रिलेशनशिप क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं दोबारा से एक बार। The stoichiometric relationship in which unknown mass of reactant or product is determined from a given mass of reactant or product is called mass relationship। आसान अल्फाज में और मैं समझा देता हूं। ये कह रहा है कि स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप में वो रिलेशनशिप जिसमें हम मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट की ही बात करें वो हमारे पास कहलाता है मास रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसकी अब एक एग्जाम्पल करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। पढ़ते हैं व्हेन N2O5 यानी कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज heated, it decompose to नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोलता है N2O5 है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये टूट जाता है किसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और इसके अलावा हमारे पास ये टूट जाता है किसके अंदर, ऑक्सीजन में। यहां पे थोड़ी सी मैं करेक्शन कर दूं, ये हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद आगे वो कहता है फाइंड द मास ऑफ NO2। NO2 का मास क्या करना है, फाइंड करना है, और ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन और रिक्वायर्ड हो गया। क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड वो कह रहा है कि हमारे पास NO2 का मास हमने मालूम करना है और ऑक्सीजन का मास हमने मालूम करना है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गैसेस प्रोड्यूस एट एसटीपी कंडीशन में ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं व्हेन 54 ग्राम ऑफ N2O5 इज हीटेड, यानी कि हमारे पास N2O5 का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 54 ग्राम। अब मैं क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसके बारे में आपको बता दूं, क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, इसका मास, इसका मास। ठीक है, और गिवन क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मास। तो इसका मास दिया हुआ है और इन दोनों का मास ही मालूम करना है, तो कौन सी रिलेशनशिप कहलाएगी, ये मास रिलेशनशिप। अच्छा, अब इसकी फर्दर हम क्या करेंगे मजीद कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मासेस निकालना आपको अब आते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया भी था। अब मैं एक बार फिर बता देता हूं। ऑक्सीजन का मास निकालने, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास तकरीबन 80, और इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन का मास होता है 16 तकरीबन 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 28 और 80 हमारे पास हो गया 108। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 108 है। फिर इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, इसी तरह 46 है, और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 32 AMU। अब जो भी मॉलिक्यूलर मास निकाला हुआ है, अब याद रखिएगा यहां से, जो भी मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला है उसी के मोल रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 2, तो ये 108 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो हमारे पास क्या आएगा, 216 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास आ गया। यहां पर है 46 इसका मॉलिक्यूलर मास, इसके 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 184, और यहां पर ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा है इसलिए 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 32 आ गया हमारे पास। तो हमने 3 काम करने हैं। सबसे पहले क्या गिवन रिक्वायर्ड है वो, ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। फिर उसके बाद यहां पर आते हैं मॉलिक्यूलर मासेस सबके, और जो भी मॉलिक्यूलर मास निकले हैं उन्हीं के मोल रेशियो से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब जब ये काम हमारे पास हो गया तो अब हम निकालने जाते हैं मास
ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालने के लिए अब आप देखें यहां पर जरा गौर करें, आपने निकालना किससे है, जिसका मास गिवन हो हमेशा उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। ये बात याद रखिएगा, जिसका मास आपने का दिया गया हो उससे आपने निकालने हैं फर्दर मासेस। तो याद रखिएगा जो आपको मास दिया हो गया हो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे और जिसको मालूम करना हो उसे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मालूम करना है वो मैंने रखा है राइट हैंड साइड पे, और इससे मालूम करना है हमको तो इसको मैंने रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब रिलेशन कैसे लगाएंगे दोनों के दरमियान, ये वाला जो हमारे पास 216 का अमाउंट है नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का, इसका मास गिवन है, तो इसी से हम रिलेशन लगाएंगे। कैसे रिलेशन लगाएंगे कि लिखेंगे 216 ग्राम ऑफ N2O5 कितना प्रोड्यूस करेगा, इसका कितना अमाउंट प्रोड्यूस करेगा 184 ग्राम। ठीक है, तो यहां हमने लिख लिया 184 ग्राम NO2। एक मरतबा दोबारा बता रहा हूं सुन लें, क्योंकि यही हमारे पास है सारे रिएक्शन, अगले टॉपिक में भी यही होगा और अगले क्वेश्चंस में भी यही होगा। ध्यान लगा लें एक मरतबा। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, जिसका अमाउंट दिया गया हो उससे हमें निकालने हैं बाकी अमाउंट। तो जिसका अमाउंट दिया गया हो उसको हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो हमको मालूम करना हो उसको हम रखेंगे राइट हैंड साइड पे। रिलेशन हम यहां से लगाएंगे कि इसका मास 216 प्रोड्यूस कर सकता है, कितना, इसका अमाउंट कितना प्रोड्यूस कर सकता है 184 ग्राम प्रोड्यूस करने की इसकी गुंजाइश है। तो हम लिख देंगे 216 ग्राम N2O5 कितना प्रोड्यूस कर सकता है 184 ग्राम NO2। अब जो भी अमाउंट यहां पर है वो यहां आकर क्या करेगी, डिवाइड करेगी, तो यहां क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। मैथमेटिकली आपको ये बात पता होगी कि 216 यहां आके डिवाइड करेगा तो 184 डिवाइड बाय 216 हो जाएगा, यहां क्या बच जाएगा 1 ग्राम बच जाएगा। अब क्या करना है, दोनों साइड से जो भी मास आपको गिवन है वो दोनों साइड उस पर आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय गिवन मास, जो भी मास दिया गया है, कितना मास दिया गया है 54, तो यहाँ 1 है 154 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 184 बाय 216 है वो 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 54 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 54 ग्राम ऑफ N2O5 वो कितना प्रोड्यूस करेगा 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इस तरह आपने मास निकाल लिया किस चीज़ का, NO2 का, यहाँ पर कि इस 54 ग्राम से आप इतना अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहां देखते हैं तो अब निकालने आते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। वही प्रोसीजर है, दोबारा रिपीट होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक प्रोसीजर आप एक मरतबा समझ लेंगे, आपके लिए इंतहाई आसानी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां आपने फिर जो आपने जिससे मालूम करना है, अब ऑक्सीजन का मास निकालने जा रहे हैं, आप मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने जा रहे हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी से रिलेशन लगाएंगे, आपने इसी से आपने निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 216 ग्राम ऑफ N2O5, 216 ग्राम ऑफ N2O5 कितना प्रोड्यूस करेगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो रहा है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1। इस तरह 1 ग्राम ऑफ N2O5 वो प्रोड्यूस करेगा 32 बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब फिर वही काम करना है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। कितना मास दिया गया है 54 ग्राम। 54 ग्राम से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 ग्राम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो N2O5 इसके बाद 32 बाय 216 मल्टीप्लाई हो गया किससे 54 से। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8 ग्राम। 54 मल्टीप्लाई होगा तो 54 ही आ जाएगा। इस तरह 54 ग्राम N2O5 कितना प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब आपने ऑक्सीजन का मास भी निकाल लिया,
यानी कि आपने यहाँ देखें, आपने NO2 का मास निकाल लिया और यहाँ आपने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। तो यहाँ देख सकते हैं दो ही चीज़ें पूछी गई थी, एक मास ऑफ NO2 और एक मास ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह आपने दोनों के मासेस निकाल लिए तो आपके आंसर्स दोनों ये आ गए, एक NO2 का ये आंसर है और ऑक्सीजन का ये आंसर है। तो इस तरह आप यकीनन समझ गए होंगे कि किस तरह मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करके हम आसानी से किसी चीज़ का भी मास निकाल सकते हैं। और फिर बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि यहीं पे दिया गया हो मास, हो सकता है आपके अगले कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे मास दिया गया हो प्रोडक्ट का और आपसे इसका मास पूछ लें। अप्लाई उसने इसी तरह करना है, बस सिंपल से बात दिमाग में ये रखनी है, जिसका मास गिवन हो वो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ रखा जाएगा और जिसका मास मालूम करना हो उसे आपने राइट हैंड साइड पे रखना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मास मास रिलेशनशिप का। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे अपने, उस लेक्चर में हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। तकरीबन आइडेंटिकल मेथड है, एक मरतबा दोबारा आपको समझाएंगे उसमें, लेकिन उसमें हम समझाएंगे आपको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you.